आज हम जोड़ेंगे इतिहास को क्रिकेट से। बनानी है तो क्रिकेट की कहानी है, ड्रीम 11 पर टीम बनानी है। आज हम जानेंगे क्रिकेट के बारे में। जो क्रिकेट प्रेमी है वो ध्यान से समझेंगे बात को। क्या है वो बात? देखो, क्रिकेट इंग्लैंड देखा है, सब इंग्लैंड गए हैं। इंग्लैंड, जिसके पास पासपोर्ट होगा वो जा सकते हैं, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं जा सकते। तो इंग्लैंड में 5000 साल पहले, कितने साल पहले? 5000 साल पहले अलग अलग नियमों के तहत खेले जा रहे गेंद डंडे। क्या? ध्यान से सुनेंगे। क्या? गेंद और डंडा। गेंद और डंडे से खेला गया खेल, उसी से पैदा हुआ क्रिकेट। और बैट, अंग्रेजी का एक पुराना शब्द है। क्या? बैट। बैट ये एक अंग्रेजी का पुराना शब्द है, अंग्रेजी का, जिसका सीधा सा अर्थ है डंडा या कुंदा। 17वीं शताब्दी में एक खेल के रूप में क्रिकेट की आम पहचान बन चुकी थी और यह इतना लोकप्रिय हो चुका था कि रविवार को चर्च ना जाकर, लोग रविवार को क्या करते हैं? चर्च जाते हैं। रविवार को चर्च ना जाकर मैच खेलने के लिए इनके क्या थे? दीवानों पर जुर्माना लगाया जाता था। क्या कहते हैं? कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो इनके दीवानों पर जुर्माना लगाया जाता था। 18वीं सदी के मध्य में बल्ले की बनावट काफी कैसी थी? बल्ले की बनावट भाई हॉकी की स्टिक देखिए, हॉकी की स्टिक की तरह थी, नीचे से मुड़ी हुई थी। ऐसे हॉकी की स्टिक देखिए ना, ऐसे होती है ना, ऐसे खेलते हैं। कौन कौन, किसको आता है खेलना? किसी को? ए बाबू मोसाए, आपको आता है? नहीं आता? बांडिया को आता है, देखो। तो कैसे होती थी बल्ले की बनावट? हॉकी की स्टिक की तरह नीचे से मुड़ी हुई होती थी। इसकी सीधी सी वजह क्या थी कि बॉल लुढ़काकर, कैसे? ऐसे लुढ़काकर अंडर आर्म फेंकी जाती थी और बैट के निचले सिरे का घुमाव बल्लेबाज को गेंद के संपर्क में साधने में क्या करता था? मदद करता था। और इंग्लैंड के गांव से उठकर यह खेल कैसे और कब बड़े शहरों के विशाल स्टेडियम में खेला जाने वाला आधुनिक खेल बन गया, यह इतिहास का एक दिलचस्प विषय है। क्योंकि इतिहास का एक इस्तेमाल तो यही है कि वह हमें वर्तमान बनने की कहानी बताए। क्या बताए? कहानी बताए। तो कहानी कौन कौन सुनेगा? बिना पासपोर्ट वाले सुनेंगे। देखो, खेल हमारी मौजूदा जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। इसके जरिए हम अपना मनोरंजन करते हैं। क्या करते हैं? हम अपना मनोरंजन करते हैं। कोई कोई शराब पीकर भी मनोरंजन करता है? एक दूसरे से होड़ लेते हैं, खुद को फिट रखते हैं और अपनी सामाजिक तरफदारी भी व्यक्ति करते रहते हैं। अगर आज के दिन लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारतीय टीम को टेस्ट या एक दिवसीय वनडे मैच खेलते देखने में जुट जाते हैं, आईपीएल देखने में जुट जाते हैं, काम भी छोड़ देते हैं, सट्टा लगाना शुरू कर देते हैं, है ना, ड्रीम 11 पर टीम बनाना शुरू कर देते हैं और बाद में ठप हो जाते हैं। आईसीआई तो 400 हजारों करोड़ रुपए का फायदा कर लेती है आईपीएल से और आप ठन ठन गोपाल हो जाते हैं। फिर कहते हैं ये हमारा फेवरेट प्लेयर है। किस किस का कोई फेवरेट प्लेयर है? वास्तविकता को जानो, ठीक है? किसी का फैन होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वास्तविकता को भी ध्यान रखो अपने से, अपनी वास्तविकता क्या है। तो खुद को देखो क्या फिट रखते थे। अगर आज के दिन लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी सब कुछ छोड़ छाड़ कर वनडे मैच, भारतीय टीम के टेस्ट मैच, आप तो टेस्ट मैच कोई नहीं देखता, लेकिन अभी भी ऐसे दीवाने हैं जो टेस्ट मैच को क्या करते हैं? अच्छा मानते हैं और बहुत अपनी अपनी पसंद होती है। कोई 2020 को फेवर करता है और कोई एक दिवसीय और कोई वनडे मैच को। दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में खोजा गया। कहां खोजा गया? दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में खोजा गया, इंग्लैंड। और यह गेंद डंडे का खेल आखिर भारतीय उपमहाद्वीप का जुनून कैसे बन गया? भारतीय उपमहाद्वीप का जुनून कैसे बन गया? देखो, इस खेल की कहानी
इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि एक और वहां उपनिवेशवाद व राष्ट्रवाद की एक बड़ी कहानी इसी से जुड़ी है। तो दूसरी ओर धर्म और जाति की राजनीति, भाई राजनीति धर्म के नाम पर होती है ना, और जाति के नाम पर होती है। तो धर्म और जाति की राजनीति में एक हद तक इसका स्वरूप गढ़ा। क्रिकेट के इस इतिहास में पहले हम इंग्लैंड में इसके विकास को देखेंगे। क्या देखेंगे हम? इंग्लैंड में इस क्रिकेट का विकास कैसे हुआ और समय प्रचलित शारीरिक चुस्ती और प्रशिक्षण की संस्कृतियां भी जाएगा। तब हम भारत की ओर रुख करेंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात? पहले हम इंग्लैंड में कैसे इसका आविष्कार हुआ है ना, फिर उसके बाद हम भारत में प्रवेश करेंगे और क्रिकेट को यहां अपनाए जाने से लेकर इसमें हुए आधुनिक बदलाव तक की चर्चा करेंगे हम। ठीक है ना? तो इंग्लैंड में देखो खेल के रूप में क्रिकेट का इतिहास और विकास कैसे कैसे हुआ। तो 18वीं और 19वीं, फिर वही चलते हैं 18वीं और 19वीं। भाई 18वीं शताब्दी और 19वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? 18वीं और 19वीं शताब्दी से कोई किसी को परेशानी? इस सदी में देखो इंग्लैंड के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास ने, सामाजिक इतिहास और राजनीतिक इतिहास ने क्रिकेट को इसका अनोखा स्वरूप प्रदान किया, क्योंकि यह क्रिकेट का शुरुआती दौर था। क्या था ये? क्रिकेट का शुरुआती दौर था। और मिसाल के तौर पर यह सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का ही अजूबा है। किसका? टेस्ट क्रिकेट का ही क्या है? ये अजूबा है। कैसे है? देखो, मिसाल के तौर पर है। ठीक है, किसका अजूबा है? टेस्ट क्रिकेट का। और खेल 5 दिवस का लगातार चलते और कोई नतीजा ना निकले। भाई टेस्ट मैच, कोई मैच 5 दिन तक चले और कोई नतीजा ना निकले। किसी भी अन्य आधुनिक खेल के खत्म होने में इससे आधा वक्त भी नहीं लगता। फुटबॉल मैच देख लो आप, फुटबॉल मैच 1.5 घंटे में समाप्त हो जाता है, 1.5 घंटे तक चलता है। और गेंद व बल्ले से खेले जाने वाले बेसबॉल, बेसबॉल आता है किसी को खेलना? बेसबॉल, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये बताएंगे आप। आधुनिक जमाने के लिहाज से अपेक्षाकृत लंबे खेल में भी उतने समय में 9 पारियां हो जाती थी। कितनी पारियां? 9 पारियां हो जाती थी, जितने समय में क्रिकेट के लघु संस्करण यानी एक दिवसीय मैच की 1 पारी हो पाती है। क्रिकेट की एक और दिलचस्पी खासियत यह है कि पिच की लंबाई कितनी तय की गई? 22 गज। कितनी है? 22 गज। आईपीएल देखते हैं लेकिन क्रिकेट की जानकारी, वास्तविकता, इतिहास नहीं जानते हैं, है ना? तो इसकी लंबाई 22 गज होती है, पर मैदान का आकार एक सा नहीं होता। जो उसकी बाउंड्री होती है वो एक जैसी नहीं होती। हॉकी, फुटबॉल जैसे दूसरे खेलों में मैदान के आयाम तय होते हैं, उनका क्या मेजरमेंट एकदम फिक्स होता है। लेकिन क्रिकेट की बाउंड्री का कोई मेजरमेंट फिक्स नहीं है, क्रिकेट में नहीं है भाई। एडिलेड ओवल की तरह मैदान अंडाकार हो सकता है। तो चेन्नई के चेपाक, चेन्नई में कौन सा स्टेडियम है? चेपाक की लगभग गोल भी हो सकता है। मेलबर्न क्रिकेट को देखें तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में छक्का मारने के लिए, छक्का होने के लिए गेंद को काफी दूरी तय करनी पड़ती है, यानी कि उसकी बाउंड्री लंबी है। जबकि दिल्ली का अगर फिरोजशाह कोटला मैदान देखें तो थोड़े से प्रयास में ही सीमा रेखा के बाहर गेंद थोड़े से ही शॉट मारा और सीमा रेखा के पार सीधा छक्का, स्टेडियम पार। तो देखो इन दोनों अजूबों के पीछे ऐतिहासिक कारण है। क्या कारण है? फायदा व नुकसान से बंधने वाले खेल में क्रिकेट का नंबर अव्वल था, 1 नंबर। यानी कि सॉकर और हॉकी जैसे, सॉकर का नाम सुना है आपने? एक गेम होता है सॉकर, क्रिकेट ही जानते हैं आप, है ना? बस एक होता है सॉकर गेम और एक हॉकी। तो हॉकी तो कौन कौन जानते हैं? हॉकी तो सभी जानते होंगे। हॉकी, हॉकी के बारे में तो सभी जानते हैं ना? ठीक, तो देखो सॉकर व हॉकी जैसे बाकी खेलों के मुकाबले क्रिकेट ने सबसे पहले अपने लिए नियम बनाए और वर्दियां भी अपनाई। ड्रेस देखते हैं ना आज आप, सभी टीम की अपनी अपनी ड्रेस है। और क्रिकेट के कानून पहले कब लिखे गए? 1774 में।
भाई कानून की जरूरत पड़ती है हर चीज को, ठीक है ना। तो क्रिकेट के कानून मतलब कहने का क्रिकेट का संविधान पहले 1774 ईस्वी में लिखा गए और उनके मुताबिक क्या था, हाजिर शरीफों में से 2 प्रिंसिपल कप्तान 2 अंपायर चुनेंगे, ठीक है ना, और जिन्हें भी विवाद को निपटाने का अंतिम अधिकार होगा। स्टंप 22 इंच ऊंचे होते हैं, भाई स्टंप देखे ना तो वो कितने 22 इंच, उनकी हाइट कितनी होती है 22 इंच ऊंची होती है, और उनके बीच की जो गिल्लियां होती हैं उनके बीच जो डिस्टेंस होता है कितना होता है 6 इंच, कितना 6 इंच बीच की दूरी। और गेंद का वजन पहले देखो अब थोड़ा अलग है, पहले अलग था, पहले था 5 से 6 औंस के बीच होगा, और स्टंप के बीच की दूरी 22 गज की होगी। कितनी दूरी होगी 22 गज की। बल्ले का रूप और आकार कोई पाबंदी नहीं थी, भाई बल्ला हाथी के जैसा भी ला सकता था कोई, ठीक है, हाथी मेरे साथी। तो बल्ले का कोई आकार या आकार पर कोई पाबंदी नहीं थी बल्ले के, उसकी मोटाई कैसा भी ला सकता था जैसी उसकी श्रद्धा करे, ठीक है ना। देखो किस्मत की गुलामी नहीं करता मैं, अपनी मेहनत का नवाब हूं। क्लियर हुई बात। मनुष्य जो सोचता है वह वही नहीं वह नहीं होता, मनुष्य जो सोचता है वह नहीं होता, होता वही है जो ईश्वर चाहता है। कोई दिक्कत, आगे चले। तो बल्ले पर कोई पाबंदी नहीं थी, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि 40 नॉच या रन का स्कोर काफी बड़ा होता था, शायद इसलिए कि गेंदबाज तेजी से बल्लेबाज के नंगे पैडर रहित पिंडलियों पर गेंद फेंकते थे। कहां फेंकते थे, पिंडलियों पर। पैर देखते हैं जहां पर आज हम पैड बांधते हैं, ठीक है ना। और दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब, दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब कहां खोला गया, कहां बना और कब बना, तो देखो 1760 के दशक में, 1760 के दशक में हैम्बल्डन, हैम्बल्डन कहां पे, हैम्बल्डन। कोई दिक्कत यहां तक, ये लो, ठीक है। हैम्बल्डन में 1760 के दशक में बना। और मेरीलीबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी की स्थापना किसकी, एमसीसी, एनसीसी नहीं एमसीसी, एमसीसी की स्थापना 1787 में कब हुई, 1787, 1787। इसके अगले साल ही एमसीसी ने क्रिकेट के नियमों में सुधार किए और उनका अभिभावक बन बैठा, क्या बैठा बन के बैठ गया, पिता, पिता बनकर बैठा। और एमसीसी के सुधारों से खेल के रंग ढंग के ढेर सारे परिवर्तन हुए, जिन्हें 18वीं सदी के दूसरे हिस्से में लागू किया गया 1760 से लेकर 1770 के दशक में। भाई 1760 से 1770, 1770 के दशक में देखो क्या हुआ, जमीन पर लुढ़काने की जगह गेंद को हवा में, अभी इस दशक में क्या था, गेंद को बॉल को रुड़काकर फेंका जाता था, ठीक है। लेकिन अब काफी परिवर्तन होने लगे, काफी परिवर्तन किए गए। तो अब कैसे, गेंद को हवा में, अब देखते हैं ना आप जब बॉलर गेंद करता है तो क्या हवा में है ना। किसका बॉलर, कौन सा बॉलर फेवरेट है। तो अब देखो क्या चलन आ गया, गेंद को हवा में फेंकने का, लगातार आगे पकड़ने का चलन हो गया। इससे गेंदबाजों को गेंद की लंबाई का विकल्प तो मिला ही, वे हवा में चकमा भी दे सकते थे, स्विंग कराते ना आजकल, और पहले से कहीं तेज गेंद फेंक सकते थे तेजी से, पहले तो तेज नहीं फेंक सकते थे, अब ऐसे कहां से तेज फेंकेंगे, और ऐसे तो फेंक सकते हैं और स्विंग भी करा सकते हैं, जादू भी कर सकते हैं ना, जादूगर, देखा है जादूगर। तो देखो इससे स्पिन और स्विंग के लिए नए दरवाजे खुले, जब आप में बल्लेबाजों को अपनी टाइमिंग व शॉट का चयन महारत हासिल करनी थी। एक नतीजा तो फौरन यह हुआ कि मुड़े बल्ले की जगह सीधे बल्ले लेके आ गए लोग। पहले तो मुड़े हुए बल्ले थे हॉकी की तरह, लेकिन अब सीधे एकदम सपाट, कैसे, एकदम सपाट, कोई दिक्कत नहीं, सीधे बल्ले एकदम फ्लैट बल्ले ले लिए। और इन सब की वजह से हुनर व तकनीकें महत्वपूर्ण हो गए, जबकि
रूबड़ खाबड़ मैदान या शुद्ध ताकत की भूमिका कम हो गई। जो पहले क्या था, टेक्नोलॉजी बढ़ गई और आज तो बहुत बढ़ गई, उस समय नहीं ऐसी टेक्नोलॉजी थी, उस समय थोड़ी था रिव्यू है, उस समय रिव्यू सिस्टम नहीं था, फ्री हिट सिस्टम नहीं था। गेंद का वजन अब 5.5 से पौने 6 औंस तक हो गया और बल्ले की चौड़ाई 4 इंच कर दी गई। अब पहले की तरह नहीं, हाथी की तरह मोटा ले आया, मोटू ले आया, पतलू ले आया, जैसा जिसका श्रद्धाऊ ले आया। कोई तो रमचाई ले आया है, कोई बैडमिंटन ले आया। अब ऐसा नहीं है, अब क्या है, अब उसकी 4 इंच होनी चाहिए, बल्ले की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 4 इंच कर दी गई। यह तब तक हुआ जब एक बल्लेबाज ने अपनी पूरी पारी जितने बड़े चौड़े बल्ले से खेल डाली। पहला लेग बिफोर विकेट पगबाद नियम 1774 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ, 1774। देखो, अपनी पारी में उसने पूरी पारी जितने चौड़े बल्ले से खेल डाली, तो इसलिए अब नियम क्या बन गया भाई, बल्ला कितने इंच का होगा, 4 इंच का। पता लगा विकेट की तो चौड़ाई इतनी है और वो बल्ला इतना चौड़ा ले आया, तो आउट होगा, नहीं होगा, है ना, होगा आउट, नहीं होगा। तो अब बल्ले का आकार सीमित कर दिया, कितना, 4 इंच चौड़ाई। और कब हुआ ये, जब बल्लेबाज ने अपनी पारी चौड़े बल्ले से खेल डाली। और पहला लेग बिफोर विकेट पग बांध पैड नियम लागू हुआ कब, 1774 1774 में। लगभग उसी समय तीसरे स्टंप का चलन हुआ। क्या हुआ, तीसरा स्टंप का चलन हुआ। और 1780 तक बड़े मैचों की अवधि 3 दिन की हो गई। अब कितनी हो गई, पहले मैच लंबे लंबे दिनों तक खेले जाते थे, लेकिन अब अवधि कितनी कर दी, 3 दिन। 3 दिन। और इसी साल 6 सीवन वाली क्रिकेट बॉल भी अस्तित्व में आई। 6 सीवन वाली क्रिकेट बॉल भी क्या हो गई, अस्तित्व में आ गई। और 19वीं सदी में ढेर सारे बदलाव हुए हैं। व्हाइट बॉल का नियम आया, किसका, व्हाइट बॉल। अब फ्री हिट का चलन कब आया, ठीक है ना, ये बताएगा बांडिया, बताएगा भाई फ्री हिट का चलन कब आया। फ्री हिट कब से लागू की गई, 9 बॉल होती है ना, तो फ्री हिट होती है, आउट ही नहीं होगा खिलाड़ी, है रन आउट हो सकता है। तो व्हाइट बॉल का चलन आया, ठीक है। और गेंद का सटीक व्यास तय किया गया। अब व्यास क्या हो गया, उसको भी मेजरमेंट के हिसाब से सटीक व्यास तय किया गया। चोट से बचाने के लिए पैड व दस्ताने के हिफाजती उपकरण उपलब्ध हुए। अब पैड भी उपकरण हुआ, क्योंकि बॉल लगने की दिक्कत थी, तो पैड का चलन आया। फिर उसके बाद ग्लव्स पहनने का चलन आया, और चोट से बचने के लिए। और बाउंड्री की शुरुआत हुई, किसकी शुरुआत हुई, छक्के चौके की शुरुआत हुई। नहीं तो पहले रन दौड़ कर ही लेना पड़ता था, 1 दौड़ो, 2 3 4 5 6 7 8, जितनी तुम्हारे अंदर दमो दौड़ते रहो। लेकिन अब क्या है, अब 4 रन से ज्यादा नहीं ले सकते, ऐसा पॉसिबल है भाई। 4 रन बाउंड्री लगेगी, 4 रन मिलेगा, छक्का लगेगा 6 रन मिलेंगे। सिंगल डबल ले सकते हैं, लेकिन ले सकते ना सिंगल डबल। अब कोई ऐसा है 6 रन ले ले, 8 रन ले ले, ऐसा सुना आपने कि 8 रन ले रहे हैं दौड़ दौड़ के। तो पहले क्या था, दौड़ दौड़ कर रन लिए जाते थे, लेकिन अब देखो सारी चीजें क्या हो गई, सुव्यवस्थित होने लग गई। तो बाउंड्री का चलन आया। और सबसे अहम बात क्या थी, ओवरआर्म बॉलिंग कानूनी ठहराई गई। क्या, ओवरआर्म बॉलिंग कानूनी ठहराई गई। पर 18वीं सदी में क्रिकेट पूर्व औद्योगिक खेल रहा, जिसे परिपक्व होने के लिए औद्योगिक क्रांति यानी कि 19वीं सदी के तीसरे हिस्से का इंतजार करना पड़ा। क्या करना पड़ा, 19वीं सदी के तीसरे हिस्से का क्या करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। और इंतजार करना, इंतजार में इंतजार बन जाता है ना। आपने इस खास इतिहास के चलते क्रिकेट में भूत वर्तमान दोनों की विशेषताएं शामिल हैं, ठीक है। वर्तमान की विशेषता शामिल है और भूतकाल की भी, दोनों ही विशेषता क्या है, शामिल है। और क्रिकेट की ग्रामीण जड़ों, क्रिकेट की अगर हम ग्रामीण जड़ों की बात करें तो देखो,
पुष्टि टेस्ट मैच की अवधि से भी हो सकती है। शुरू में क्रिकेट मैच की समय सीमा नहीं होती थी, ठीक है ना। शुरू में बच्चों क्रिकेट की कोई भी समय सीमा नहीं होती थी, कोई टाइम फिक्स नहीं था, और खेल तब तक चलता था जब तक एक टीम दूसरी टीम को दोबारा पूरा ऑल आउट ना कर दे। क्या ना कर दे? ऑल आउट ना कर दे। ऑल आउट, आजकल ऑल आउट की बहुत जरूरत पड़ती है। गर्मी आ गई है ना? नहीं आ गई गर्मी? देखो, ईश्वर परीक्षा भी उसी की लेता है जो उन्हें सबसे प्रिय होता है। चालाकी 4 दिन चमकती है बच्चे, और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अगर चालाकी करोगे तो अपने आप से करोगे, झूठ बोलोगे तो अपने आप से बोलोगे, और खुदा गवाह है, अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। समझ गए? जबान को लगाम दो, नहीं तो सेंटा फ्रूट चिपका दी जाएगी आपकी जुबान पर, है ना। अब देखो क्या हुआ, तो ये टाइम फिक्स नहीं था कोई भी, और ग्रामीण जिंदगी की रफ्तार धीमी थी। क्रिकेट के नियम औद्योगिक क्रांति से पहले बनाए गए थे। आधुनिक फैक्ट्री का मतलब था कि लोगों को घंटे दिहाड़ी, घंटों पर, दिहाड़ी पर या हफ्ते के हिसाब से काम के पैसे मिलते थे। फुटबॉल या हॉकी जैसे खेलों में, अगर हम बात करें फुटबॉल और हॉकी के खेलों की, तो संहिताएं औद्योगिक क्रांति के बाद बनी, लिहाजा उसकी कठोर समय सीमाएं औद्योगिक शहरी जिंदगी के रूटीन को ध्यान में रखकर बनाई गई। जिंदगी का क्या एक रूटीन है, आप सुबह होगी, रात भी होगी, सोएंगे भी, खाएंगे भी, काम भी करेंगे, बच्चे पढ़ाई भी करेंगे, तो क्या एक रूटीन है ना। कुदरत ने सबको फिट करके भेजा, एकदम सब कुछ एकदम फिक्स फिट है, और सब कुछ उसके हाथ में है। किसके? ईश्वर के। अगर तुम सोचते हो तुम्हारे हाथ में, तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। सांसें भी तुम्हारी उधार हैं, तुम किराएदार हो यहाँ के। हम सब क्या है? किराएदार हैं, सांसें भी हमारी उधार हैं, ठीक है। और कोई अगर कहता है कि मैं गरीब हूं, तो गरीब नहीं है वो, ठीक है ना। एक दिन पूछना, हॉस्पिटल में जाना, किसी भी हॉस्पिटल में, और पूछना एक दिन का बेड का चार्ज कितना है ऑक्सीजन के साथ, आपको पता चल जाएगा आप कितने दिन 24 घंटे में कितने रुपए कमाते हैं। उधार की जिंदगी जीते हैं सब। अब देखो, गांव की रफ्तार कैसी थी? धीमी थी, और काम के पैसे मिलते थे उनको। और क्या हुआ देखो, कठोर समय सीमाओं में रूटीन को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी। उसी तरह क्रिकेट में मैदान के आकार अस्पष्ट होना, अस्पष्ट, कोई स्पष्टता नहीं थी मैदान की। उसकी शुरुआत जो हुई, क्या हुई, कैसे हुई? ग्रामीण शुरुआत का सबूत है। ग्रामीण क्या है? शुरुआत का सबूत है। और क्रिकेट मूलतः गांव के कॉमन्स में खेला जाता था। किसमें खेला जाता था? कॉमन्स। ये देखो, ड्रीम 11 पर तो टीम बना रहे हैं, लेकिन इनको क्रिकेट का इतिहास नहीं मालूम, और कंगाल भी हो रहे हैं, है ना। कहां होता था? कॉमन्स में खेला जाता था। और कॉमन्स ऐसे सार्वजनिक और खुले मैदान थे जिन पर पूरे समुदाय का साझा होता था। ये क्या थे भाई? सबकी जायदाद थी, है किसी एक की नहीं थी। कॉमन्स का आकार हर एक गांव में क्या था? अलग अलग होता था भाई। जहां भी ये मैदान होते थे, उनका आकार अलग अलग होता था, इसलिए ना तो बाउंड्री तय थी और ना ही चौके छक्के तय थे। जब गेंद भीड़ में घुस जाती थी, तो क्षेत्र रक्षक कौन होते हैं? फील्डर। हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन दोगले बनकर रहते हैं। हिंदी और इंग्लिश, या तो हिंदी अच्छे से बोलो या अंग्रेजी अच्छे से बोलो, दोनों भी अच्छे से बोल सकते हो, ठीक है। मिक्स भी बोल सकते हो, जैसे आपकी श्रद्धा। डिसीजन आपका है। क्लियर हो गई बात? क्षेत्र रक्षक कौन होते हैं? फील्डर के लिए क्या थे? रास्ता बना देते थे। जैसे जैसे बॉल इधर गई तो इधर से हट गई। जैसे कि अब बच्चे जो है स्कूल में खड़े रहते हैं, ठीक है ना। अब जब राउंड लगता है ना, तो क्या होता है? वहां से पता लगा ग्राउंड में बैठे थे बच्चे, और डीन आ गया या प्रिंसिपल का राउंड हो गया, तो जैसे जैसे प्रिंसिपल चलता चला जाएगा ना, वहां से मक्खी की तरह उड़ते चले जाएंगे। ऐसे ऐसे ही होता है ना। फिर पीछे से जब चले गए,
फिर पीछे से भी फिर गुड़ की तरह चिपक गया, गुड़ी चिपक है ना, ऐसे ही होता है। तो इनका कोई कुछ फिक्स नहीं था और चलते थे ऐसे। जब सीमा रेखा क्रिकेट की नियमावली का हिस्सा बनी तब क्रिकेट से उसकी दूरी तय नहीं की गई। नियम सिर्फ यह कहता है कि अंपायर दोनों कप्तानों से सलाह करके खेल के इलाके की सीमा तय करेगा। अंपायर क्या करेगा, दोनों कप्तानों को बुलाएगा और उनसे वार्तालाप करके तब सीमा तय करेगा। और खेल के औजारों को देखें, जो औजार होते हैं ना, खेल खेलने के औजार होते हैं क्या, ठीक है ना। वक्त के साथ बदलने के बावजूद क्रिकेट अपनी ग्रामीण इंग्लैंड की जड़ों के प्रति वफादार रहा। देखो क्या था, क्रिकेट के सबसे जरूरी उपकरण प्रकृति में उपलब्ध पूर्व औद्योगिक सामग्री से बनते थे। किससे बनते थे, जो सारे सामान है कैसे बनते थे, पूर्व औद्योगिक सामग्री से बनते थे। बल्ला हो गया, स्टंप हो गया, गिल्लियां हो गया, लकड़ी से बनाई जाती थी ये सब लकड़ी से। जबकि गेंद चमड़े और सुतली और ट्वाइन क्या होता है, ट्वाइन बॉल, ट्वाइन या कार्क से बनी होती थी। और आज भी बल्ला और गेंद हाथ से ही बनाए जाते हैं, ठीक है ना। आज भी बल्ला और गेंद हाथ से ही बने जाते हैं, मशीन से नहीं। बल्ले की सामग्री अलबत्ता वक्त के साथ बदली। किसी जमाने से लकड़ी के एक साबुत टुकड़े से बनाया जाता था, लेकिन अब इसके दो हिस्से होते हैं, ठीक है ना। पहले तो लकड़ी के टुकड़े से बनाया जाता था, लेकिन अब इसके क्या होते हैं, दो हिस्से होते हैं। एक तो होता है ब्लेड, रेजर नहीं, जिलेट का ब्लेड है, ब्लेड, या इसको कह सकते हैं फट्टा, ठीक है ना। और ये किससे पता है, विलो वैद बैल, है बकरी, पेड़ है ये, ठीक है ना। इस पेड़ से बनता है। और इसका दूसरा जो हिस्सा होता है क्या होता है, हत्था जो कि बैत से बनाया जाता है। किससे, बैत से बनाया जाता है। बैत तब जाकर उपलब्ध हुई, तब यूरोपीय उपनिवेशकारों कंपनियों से खुद को एशिया में जमाया। गोल्फ और टेनिस की बात कर लिया, गोल्फ किसी को आता है, गोल्फ खेलना किस किस को नहीं आता। टेनिस भी नहीं आता। देखो, विपरीत क्रिकेट ने प्लास्टिक, फाइबर, शीशा या धातु जैसी औद्योगिक या कृत्रिम सामग्री के इस्तेमाल को सिरे से क्या करा, नकारा। जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डैनियल लीली ने क्या किया, एल्युमिनियम, देखो डैनियल लीली, क्या नाम है इसका, डैनियल लीलीपुट, हाय लिली। डैनियल लीली ने एल्युमिनियम के बल्ले से खेलने की कोशिश की। किससे की, एल्युमिनियम के बल्ले से खेलने की कोशिश की, तो अंपायरों ने क्या कर दिया, उसे अवैध करार दिया। दूसरी ओर हिफाजती साज सामान पर तकनीक बदलाव का सीधा असर पड़ा। और पैड पहनने का रिवाज जो था, एग्जैक्ट कब चला, 1848 में। पैड पहनने का रिवाज 1848 में। जल्द ही दस्ताने भी बने और धातु, सिंथेटिक व हल्की सामग्री से बने हेलमेट के बिना तो आधुनिक क्रिकेट की कल्पना ही असंभव है। कोई दिक्कत?